hope you all are fine and I'm also fine. So today I'm going to teach you the factors and multiples. आज हम लोग factors and multiples के बारे में डिस्कस करेंगे. So factors क्या होते हैं? When a number divides another number exactly, then the divisor is called the factor of the divided. जब हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं वो एग्जैक्टली डिवाइड होता है. एग्जैक्टली दैट मीन्स आवर रिमाइंडर इज 0. देन द डिवाइजर इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ द डिवाइडर. फॉर एग्जाम्पल, वी डिवाइड 15 by 3 and our answer is 5. Okay, there is no remainder. Then this 3 is the factor of 15. Okay, 3 is the factor of 15. Okay, and this 5 is also the factor of 15. So डिवाइजर और हमारा जो क्वेश्चन दोनों हमारे क्या होंगे? फैक्टर होंगे. 5 is the factor of 15. So here we are going to write the all factors of 15. Then factors of 15. Factors of 15. किसी भी नंबर का जो फर्स्ट फैक्टर होता है, ठीक है, द फर्स्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज 1. ओके, बिकॉज वी डिवाइड एनी नंबर बाय 1 एग्जैक्टली. हम किसी भी नंबर को 1 से एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं. और कितने टाइम्स के लिए डिवाइड होगा? हमारा क्वेश्चन जो भी आएगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा. तो 15 को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो 15 हमारा क्या आ जाएगा? फैक्टर. सॉरी, क्वेश्चन. और क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? इसका फैक्टर. 2 से ये डिवाइड नहीं होता, 3 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स के लिए डिवाइड होगा. एंड 5 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम्स के लिए डिविजिबल होता है? 3 टाइम्स के लिए. ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास में क्या आ गए? सेम आ गए. और लास्ट इसका फैक्टर होगा 15. तो इसके कितने फैक्टर्स होते हैं? 15 के 4 फैक्टर्स होते हैं. इस तरीके से आपको अपने फैक्टर्स जो है वो राइट करने हैं. ठीक है, एक और एग्जाम्पल राइट करते हैं यहाँ पे. ठीक है, इसके हमें क्या राइट करने? फैक्टर्स राइट करने. सबसे फर्स्ट फैक्टर क्या होगा? 1. ठीक है, और अगर हम इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स के लिए डिविजिबल होता है? ये 84 टाइम्स के लिए. आप इसका डिवाइजर भी राइट करते जाइए और क्वोशिएंट भी इसके नीचे राइट करते जाइए ताकि आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो. 2 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड होता है 42 टाइम्स के लिए. ठीक है, 3 से डिवाइड करो. अगर हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये होगा हमारा 28 टाइम्स डिवाइड. ओके, 4 से डिवाइड करते हैं 21 टाइम्स डिवाइड होगा. 5 से ये नंबर हमारा डिविजिबल नहीं है. 6 से डिवाइड करते हैं. 6 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 13 टाइम्स के लिए डिविजिबल होगा. सॉरी, 14 टाइम्स के लिए. ठीक है, नेक्स्ट 7 से डिवाइड करो. 7 से ये डिवाइड होगा 12 टाइम्स. ठीक है, उसके बाद ये नंबर जो है 8 से डिविजिबल नहीं है, 9 से भी डिविजिबल नहीं है, 10 से भी नहीं है, 11 से भी नहीं है, 12 से ये नंबर डिविजिबल है. तो इसको हमने 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा? हमारा 7 आएगा. ठीक है, इट मीन्स अब हमारी जो कंडीशन होगी वो वापस से ही सेम कंडीशन आना लगेगी. 12 से अगर डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स के लिए डिवाइड हो जाएगा. तो हम इसको और आगे डिवाइड नहीं करेंगे, यहीं पे स्टॉप कर देंगे. और ये जो सारे नंबर्स आए हैं वो क्या हो जाएंगे? इसके फैक्टर्स हो जाएंगे. तो लाइक यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे फैक्टर्स ऑफ 84. देन दीज आर 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42 and 84 also. ठीक है, these are the factors of 84. ये सारे क्या है? 84 के फैक्टर्स है. और इस तरीके से आप लोग को इजीली, ये आपका रफ वर्क है, आप रफ साइड में ये कर सकते हो. ठीक है, आपको जब आंसर राइट करना है उसके जो फैक्टर्स राइट करोगे वो आपको इसी तरीके से राइट करना है. ठीक है, ये तो हो गए हमारे सारे फैक्टर्स, ऑल फैक्टर्स ऑफ 84. अब यहाँ पे जो फैक्टर्स है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है. ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स. ओके, ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी फैक्टर्स की? 1 is a factor of every number.
1 जो है वो सारे नंबर्स का क्या होता है, एक फैक्टर होता है। एज लाइक अभी हमने देखा 15 के फैक्टर्स में सबसे फर्स्ट फैक्टर कौन सा था, 1। 84 के फैक्टर्स में देखा, उसमें भी हमारा क्या था, 1। मीन्स चाहे हम किसी भी नंबर का फैक्टर राइट कर ले, उसका 1 तो फैक्टर होगा ही होगा, और जो 1 होता है वो किसी भी नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एवरी नॉन जीरो नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। सारे जो नॉन जीरो नंबर होते हैं वो खुद का भी एक फैक्टर होते हैं। एज लाइक अभी हम यहाँ पे बात करें 23 की बात, ठीक है, 23 की बात करते तो इसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड 23। बट इसके अंदर 1 तो आ रहा ही आ रहा है, ठीक है, 1 तो फैक्टर है ही है इसका, लेकिन इसके साथ में 23 भी हमारा क्या है, एक फैक्टर है। और 23 हमारा क्या हो जाएगा, इसका ग्रेटेस्ट फैक्टर हो जाएगा। इटसेल्फ है इसका फैक्टर, इट मीन्स जिस नंबर के हम लोग फैक्टर्स राइट कर रहे हैं वही नंबर भी उसका क्या है, एक फैक्टर है। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी इज अ फैक्टर ऑफ ए नॉन जीरो नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। किसी भी नंबर के जो हम फैक्टर्स राइट करते हैं वो क्या होते हैं, नॉन जीरो नंबर की बात हो रही है यहाँ पे। नॉन जीरो नंबर इट मीन्स जो जीरो नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, उसके जो फैक्टर्स आते हैं वो या तो उसके इक्वल आएंगे या फिर उससे लेस देन होंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने इन दोनों की बात करी, अब हम एक और नंबर ले लेते हैं। हमारे पास में है 24। 24 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 6, ओके, 12 सॉरी 8 12 24, ये इसके सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है। अब इसके फैक्टर्स 24 से ज्यादा तो नहीं है ना, 24 तक है, इट मीन्स या तो वो उसके इक्वल है या फिर उससे लेस देन है, बाकी इससे कोई ग्रेटर फैक्टर इसका नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे राइट कर सकते हैं फैक्टर्स ऑफ 24 लेस देन एंड इक्वल टू 24। क्या हो जाएगा ये, या तो 24 के इक्वल है या फिर 24 से लेस देन है। ठीक है, ये हमारी 3 प्रॉपर्टीज हो गई। 3 प्रॉपर्टीज और है, ओके ओके। देन अवर फोर्थ प्रॉपर्टी इज 1 इज द ओनली नंबर हैविंग 1 फैक्टर नेमली इटसेल्फ। ठीक है, 1 एक ऐसा नंबर है जिसका ओनली एक ही फैक्टर होता है और वो भी इटसेल्फ। लाइक फैक्टर्स ऑफ 1, और 1 का एक ही फैक्टर होता है वो भी 1। ठीक है। नेक्स्ट इज एवरी नॉन जीरो नंबर अदर देन 1 के अलावा जितने भी हमारे नॉन जीरो नंबर्स हैं हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर्स। उसके एटलीस्ट 2 फैक्टर्स तो होते ही होते हैं, एक तो 1 और एक इटसेल्फ। लाइक हम बात करें यहाँ पे 2 की, तो 2 के भी 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड 2। 3 की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो 3 के कितने फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड 3। 4 की बात करें तो 4 के 1 2 एंड 4। इस तरीके से इनके एटलीस्ट कम से कम कितने फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम 2 फैक्टर्स तो होते ही होते हैं। ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी, एवरी नॉन जीरो नंबर इज अ फैक्टर ऑफ 0। सारे जो नॉन जीरो नंबर होते हैं वो क्या होंगे, 0 के फैक्टर्स होंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 गोज टू इंफिनिटी। इंफिनिटी तक हम इसके कितने भी फैक्टर्स राइट डाउन कर सकते हैं। तो 0 के फैक्टर्स की कोई लिमिट नहीं होती है, बाकी जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं उन सब की एक लिमिट होती है। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर होता है कुछ उनके फैक्टर्स का। ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यहाँ पे मल्टीपल्स की। फैक्टर्स हमने देखा, अब हम देखेंगे मल्टीपल्स के बारे में कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। ठीक है, देन व्हाट इज द मल्टीपल्स? When a number divides another number exactly, then the dividend is called the multiple of the divisor. Another number exactly क्या होता है, वो exactly divisible होता है, तभी वो क्या होगा, हमारा मल्टीपल होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने यहाँ पे बात करते हैं 12 की। 12 डिवाइडेड बाय 2, 6 टाइम इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे ये जो 12 हो जाएगा वो क्या है, 2 का एक मल्टीपल है। कितने टाइम्स मल्टीपल है, 2 6 12, तो 6 टाइम्स का क्या है, ये एक मल्टीपल है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ 2 की। मल्टीपल्स ऑफ 2 हमने यहाँ पे राइट कर रखा है।
तो 2 के मल्टीपल्स राइट करते हैं। 2 का सबसे फर्स्ट मल्टीपल होता है 2, 2 1 जा 2 वन टाइम, 2 2 जा 4 सेकेंड टाइम, 2 3 जा 6 थर्ड, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। ठीक है, इस तरीके से इसके चलते रहेंगे। इनफाइनाइट आप लिख सकते हो, किसी भी नंबर के अगर आप मल्टीपल्स राइट करते हो तो वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स राइट कर सकते हो। ठीक है, ये होते हैं मल्टीपल्स कि हम उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इस तरीके से उसके बहुत सारे मल्टीपल्स हो सकते हैं। ठीक है, इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज है, तो हम लोग अब वो सारी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ओके, तो अवर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। सारे जो नंबर होते हैं वो 1 के मल्टीपल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे 2 की बात करें तो 2 क्या है, 1 का एक मल्टीपल है, 1 2 जा 2। ठीक है, 3 की बात करते हैं, 3 क्या है, एक 1 का मल्टीपल है, 1 3 जा 3। तो 1 के सारे जो नंबर्स हैं वो मल्टीपल्स हो सकते हैं। ठीक है, 1 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही नंबर हमारा आंसर आता है। नेक्स्ट इज एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। जितने भी नंबर हैं वो खुद का भी एक मल्टीपल है। लाइक हम यहाँ पे बात करें 4 की, ठीक है, तो 4 1 जा 4। ठीक है, 4 इसका क्या हो गया, मल्टीपल हो गया। 28 की बात करते हैं, 28 1 जा 28, यानी कि किसी भी नंबर का जो फर्स्ट मल्टीपल है वो इटसेल्फ नंबर ही होता है। ठीक है, चाहे हम किसी भी नंबर के मल्टीपल राइट करें, उसका फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा, इटसेल्फ होगा। ठीक है, चाहे वो 3 डिजिट का नंबर हो, 4 डिजिट का नंबर हो, 5 डिजिट का नंबर हो, कितने भी डिजिट का नंबर हो। ठीक है, तो एवरी नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ ए नॉन जीरो नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। सारे जो नॉन जीरो मल्टीपल्स होते हैं वो हमारा जो नॉन जीरो नंबर है उसके मल्टीपल जो है वो उस नंबर से या तो ग्रेटर देन होंगे या फिर इक्वल होंगे। जैसे अभी हमने फैक्टर्स की बात करी थी कि जितने भी फैक्टर्स होते हैं किसी नंबर के वो या तो उससे लेस देन होंगे या इक्वल होंगे। ऐसे ही हम यहाँ पे बात करते हैं मल्टीपल्स ऑफ एवरी नॉन जीरो नंबर, या फिर कोई नंबर ही ले लेते हैं 128 इज ग्रेटर देन, क्या हो जाएगा ये यहाँ पे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 128। ये या तो 128 के इक्वल होंगे या फिर इससे ग्रेटर होंगे। ठीक है, इससे कोई भी स्मॉल इसका मल्टीपल नहीं हो सकता है। मल्टीपल इससे स्मॉल एक जीरो नंबर ही हो सकता है, लेकिन वो नॉन जीरो नंबर नहीं है। ठीक है, तो जितने भी नॉन जीरो मल्टीपल्स होंगे इसके वो 128 से ग्रेटर ही होंगे हमेशा। ये हमारी 3 प्रॉपर्टीज है, 2 प्रॉपर्टीज और है। देन अवर फोर्थ प्रॉपर्टी इज we can find many multiples of a non-zero number as we want। हम किसी भी नंबर के जितने चाहे उतने मल्टीपल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने 1 की बात करी, 2 की बात करी, ठीक है, 2 के हमने इनफाइनाइट तक फाइंड कर सकते हैं। तो किसी भी नंबर के फाइंड करना चाहिए, जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं 3 के मल्टीपल्स फाइंड करें, 3 6 9, ठीक है, 12 15 18 21, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स हम लोग इसके क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी इज 0 इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। 0 क्या होता है, सारे नंबर्स का एक मल्टीपल होता है, क्योंकि हम अगर किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर हमेशा कितना आता है, 0। ओके, तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज है। फैक्टर्स हमने पढ़ा है, फैक्टर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी है, मल्टीपल्स पढ़े हैं और मल्टीपल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी है। So I hope this video is much helpful for you. Thank you so much for watching, and if this video is much helpful for you, then please like it, share it, and please subscribe the channel, and do not forget to press the bell icon for more updates. Thank you.